पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है हाँ आपने जी। खुद अपने आप को दिया। हाँ मतलब यू डिडंट हैव अ कोच और योर फादर जो बोले कि करो करो, जैसे युवराज हाँ के बारे जी। में बात करते हैं कि वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती थी कि भाई मेरे को नहीं मिला हाँ ये जी। अपॉर्चुनिटी, हाँ तू लेके देगा मेरे को। हिज फादर यूज्ड टू डू दैट टू हिम, ही हिमसेल्फ सेज इट। आई मीन मैं नहीं कह रही हूँ, उनके हाँ फादर ने जी। खुद कहा है कि एक इंटरव्यू में, कि एक पॉडकास्ट में कहा कि जो मैंने नहीं किया, हाँ जी। एंड दिस वाज व्हेन ही हेल्ड द चाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ जी। हाँ जी। युवराज जैसे ही पैदा हुए थे हाँ तब जी। ही हेल्ड द चाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, हाँ जी। एंड ही सेड जो मेरे साथ धोखा हाँ हुआ जी। है, हाँ जी। जो मुझे नहीं मिला, हाँ जी। हाँ जी। वो तू पूरा करके देगा। हाँ जी। एंड ऑल हिज लाइफ ही वाज पुशिंग हिज हाँ सन जी। टू डू हाँ दैट। जी। जी। देयर आर मेनी फादर्स हु डू दिस, हाँ जी, बिल्कुल, है बहुत ना? पेरेंट्स हैं, नॉट जस्ट कि फादर्स है, कोच हैं, कई कई हाँ सारे जी। लोग होते हैं, भाई होते हैं, बड़े हाँ भाई जी। होते हैं। हाँ जी। मैंने देखा हुआ है लाला अमरनाथ विद मोहिंदर एंड सुरिंदर, हाँ जी। और मैं धूप में बैठ के 3-3 4-4 घंटे आई यूज्ड टू वॉच देम, हाउ द फादर वाज हाँ यू नो जी। पुशिंग, बट एट दैट टाइम कोचेस नहीं इतने अवेलेबल थे। हाँ जी। तो ये कोच का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या खुद का पॉजिटिव हाँ जी। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट मेंटल? बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट सिस्टम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर 5 लूज़र के साथ हैं तो छठे लूज़र आप बनेंगे, कोई दो राय नहीं उसमें। तो आप अगर 5 चैंपियंस के साथ हैं तो छठे चैंपियन आप बनेंगे 100%। तो मेरा सपोर्ट सिस्टम हमेशा अच्छा रहा। मेरे फादर साहब ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मदर ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे कोचेस, मेरे बचपन के कोच, मैं भी उनके साथ हूँ तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो वो एक वहाँ से हमेशा से एक ताकत मेरे साथ बनी रही, एनर्जी बनी रही। अगेन ताकत है, आप एनर्जी का है। जैसे मेरी मॉम है, हमेशा कहती कोई बात नहीं, जब भी मैं नहीं भी आया टीम में नाम तो कहती कोई बात नहीं, जब आना होगा जाएगा, कोई टेंशन नहीं आता। तो एक वो लाइन ने मेरे पे इतना इम्पैक्ट डाला, और मैं उसी मस्त मलंग में रहा कि ज़्यादा दिल पे नहीं लगाया चीज़ को, लेकिन फिर भी मेहनत करता रहा। गिरे भी तो आप जल्दी खड़े हो गए। और मैं बिलीव नहीं करता इस चीज़ में कि भी आप फोर्स करके किसी को कुछ कराएं, क्योंकि जिसमें जिस इंसान की रूह खुश होती है काम, वो वही काम करना चाहिए। और पर हर एक घर के हालात अलग हैं। हाँ. तो कई जगह अगर बात रोजी रोटी की आ जाती है तो वहाँ उनको सेक्रीफाइस करके करना पड़ता है। एंड उस वक्त का ज़माना अलग था, आज के पेरेंटिंग अलग है। एंड मेरी भी बहुत पिटाई हुई है, मेरे कोचेस से पिटाई हुई है, मेरे पेरेंट्स से पिटाई हुई है। स्कूल, क्योंकि जैसे पेरेंट्स हुई कि मैं पढ़ता नहीं था, कोचेस में आउट हो गया तो पेड़ की टहनी से भी पिटाई हुई है। तो अब वो उस ज़माने का कल्चर था, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। पर अगर क्या अब मेरे से कोई पूछे कि मैं आज करूँगा किसी के साथ, वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है वो एक कमी है। लाइक वो हम अपने इमोशंस संभाल नहीं सकते, तो हम उस तरीके से जा रहे हैं। पर कोच की तरफ से, हाँ, कोच की तरफ से, कोच की कोई, हाँ, किसी की भी तरफ से। अगर मैं आज किसी पे हाथ उठा रहा हूँ, किसी बच्चे पे, तो बच्चा तो छोटा सा ही कमज़ोर है, तो वो अपने कोच या मैं अगर आज कोच और मैं हाथ उठा रहा हूँ तो मैं अपने इमोशन नहीं संभाल पा रहा, तभी तो उठा रहा हूँ, राइट। तो मैं इमोशंस कैसे संभाल सकता हूँ और कैसे सॉफ्ट स्किल से उसे समझा सकता हूँ, तो उसका एक इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो अब ज़माना बदल गया। अब देखिए ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब टीचर्स मारते थे, आज कोई भी टीचर नहीं मारता, तो ज़माना बदल गया। तो वो कोई ऐसे नहीं कि वो कोई बुरी चीज़ थी, पर उस वक्त वो चलती थी, उस वक्त उतनी ही समझ थी। अब समझ बदल गई। आप अभी कोच करते हैं, आप देखते हैं बच्चों को, हाँ या जी। जो भी, मतलब उतना ही लेवल ऑफ कमिटमेंट है अपने कोच की जो डायरेक्शंस है उसको फॉलो करने की जितना आप में था। आप मतलब जैसे आपकी जनरेशन या उससे पहले की जनरेशन, अगर कोच कहे हाँ जी। कि ये करो, हाँ जी। ना करना मतलब डर लगता था, हाँ जी, है ना? हाँ जी। नॉट जस्ट कि यू वांट टू फुलफिल व्हाट द कोच हैज टोल्ड यू, हाँ जी। एंड यू वांट टू वर्क टू द ऑप्टिमम ऑफ योर कैपेसिटी। ये भी था कि भाई कोच डांट धपका देगा, हाँ या जी, मार पीट देगा। वो डर इसलिए लगता था क्योंकि हमारा वो कल्चर, हमारे को हमारी परवरिश वैसी थी, हमारे को कभी ना बोलना सिखाया नहीं गया। हर घर में हाँ जी बोलना बड़ों को। अब ना, तो उनसे क्या हुआ, हाँ जी बोलने से उनकी ईगो बढ़ती चली गई, तो अब उनको ना बोलना ही। और हम, अगर मैं घर पे ना नहीं बोल सकता तो मैं बाहर कैसे ना बोल जाऊँगा? वो तो एक पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा ना। मैं वो उसकी भी अफर्मेशन करता हूँ कि मैं आसानी से नो बोल रहा हूँ किसी को, नहीं तो मुझे गिल्ट फील हो जाता है यार, मैं नो बोल। तो वो नो बोलना बड़ा ज़रूरी है आज की डेट में। अगर कोई, मैं किसी को कोचिंग भी कर रहा हूँ, अगर बच्चा नो बोल दे तो दैट्स फाइन। हाँ, क्या हो गया, नहीं, उसको नहीं समझ आ रही तो मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हम ना इसलिए नहीं बोल पाते थे क्योंकि घर से ही नहीं सिखाया गया था। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast.
click here to watch the full episode.